अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्पेशल न्यूज़ में आज बात करते हैं। हेडलाइन तो आपने देख लिया। हाँ, पहलवान बेटियों को कमेटी के एक मेंबर ने, जो कमेटी तहकीकात के लिए बिठाई गई है, कितना गोलमाल है, गोलमाल है बाबू, गोलमाल है कि कमेटी का एक मेंबर पहलवान बेटियों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटियों, ब्रजभूषण तुम्हारे बाप की तरह है, और वो जो उन्होंने छुए ना तुमको, वो बाप की तरह है। यानी कितना गिर सकते हैं ये लोग, और अपने एक लाडले, अपने एक लाल ब्रजभूषण को बचाने के लिए बीजेपी क्या क्या कर सकती है, आप इससे अंदाजा लगाएं। ये पहलवान बेटियां आज तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं, वो गुहार लगा रही है, वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि ब्रजभूषण, इस दरिंदे को गिरफ्तार करो, इस पर कार्रवाई करो, इसे जेल की सलाखों में डालो। लेकिन ब्रजभूषण को ये मक्कार सरकार जो बेटी बचाओ का नारा लगाती है, बेटी बचाओ का नारा लगाती है, आज बीजेपी के नेताओं से बेटियां महफूज नहीं है। ये नेता ब्रजभूषण एक बेटी नहीं, दो बेटी नहीं, तीन बेटी नहीं, 10 बेटियां कह रही है कि इसने ऐसी ऐसी हरकतें किया है, करता है। तो अब कमेटी का एक बेशरम मेंबर, बल्कि कमेटी ये कह रही है कि बेटियों, ऐसा गलत मत सोचो, ब्रजभूषण तुम्हारे वालिद की तरह है, वो जो छूता है उसको वो बेगुनाह है, वो ऐसा गलतियां से नहीं छूता है, वो वालिद की तरह है। तो थूक रही है लोग इन पर, बेटियां इन पर थूक रही है, रो रही है। और मोदी जी हमारे कितने कमाल के हैं कि अभी तक इन बेटियों के बारे में एक लफ्ज मोदी जी ने नहीं कहा कि जरा देखो तो सही उन बेटियों का क्या मसला है। जी हाँ, कोई भी बीजेपी का मंत्री, बेटियां, आप कह रहे ना बेटियां हैं, तो बेटियों की बात सुनने अभी तक कोई भी नहीं आया। जी हाँ, बल्कि हमारे यहाँ के दलाल आतंकी गोदी चैनल जो उन बेटियों को समर्थन करने जा रहा है, तो वो आपने देखा होगा, एक तिहाड़ी है, एक तिहाड़ी एंकर है, वो समर्थन करने वालों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे। नहीं 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 नहीं, वो जो बेटियों के पीछे औरत बैठी है, तो वो एक तिहाड़ी एंकर कहता है कि वो तो पैसा लेकर हर धरने में शामिल रहती है। तो ये हमारे दलाल चैनल हर तरह से बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कमेटी जो बनाई गई है इसलिए वो बेटियां उठी नहीं। हालांकि बेटियों को धरने पर से उठाने की कोशिश की गई थी, ये कहकर कि बेटियों अब टेंशन मत लो, हमने एक कमेटी बना दिया है, वो कमेटी ब्रजभूषण पर लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी करेगी, और अगर ब्रजभूषण मुजरिम पाया जाता है तो उसे जेल की सलाखों में जरूर ठूसा जाएगा, इसलिए कमेटी बनाई गई। लेकिन बेटियां जानती थी कि ये कमेटी कैसी कमेटी होगी, और अब ये सामने आ गया कि वो कमेटी ब्रजभूषण को सजा दिलाने के बजाय बेटियों से कह रही कि बेटियों, वो तुम्हारे ब्रजभूषण तुम्हारे बाप की तरह है, वालिद की तरह है, और उन्होंने ये जो छूने का जो सुलूक किया है, ये वालिद की तरह है, इसलिए ऐसा किया है, तुम उनको गलत समझ रहे हो। तो अब आप समझ सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में लोग ट्रोल करते हुए कह रहे हैं इस कमेटी को भी कि शर्म करो। एक ब्रजभूषण जो तुम्हारा बीजेपी का नेता है, एक ब्रजभूषण को, उस लाडले को बचाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो, और कितनी कोशिश कर रहे हो उसको बचाने की। लेकिन अब मुल्क ने देख लिया, इसलिए कर्नाटक में लोगों ने मजा चखा दिया कि ये ना महिलाओं की हिफाजत कर सकते हैं, और ये झूठे मक्कार है, महिला को, बेटी को बचाने की बात करते हैं, मगर ये ब्रजभूषण को सजा देने को तैयार नहीं, क्योंकि अपना लाडला है। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही कर्नाटक में लोगों ने बीजेपी को जूते मारा, तमाचे मारा, लाते मारा, घूसे मारकर बीजेपी को कर्नाटक से बाहर निकाल दिया, तो उसका नतीजा ये निकला कि कम से कम ब्रजभूषण को फौरन कर्नाटक का रिजल्ट आते ही उसको कम से कम वो उसके पद से हटाया गया। ऐसा सुन रहे हैं, पद से हटा दिया गया।
लेकिन अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है। जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी वालों ने बेटियों को समझाने की कोशिश की कि बेटियों ये तुम्हारे बाप की तरह है। हालांकि बेटियां परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं, है ना। अब पूरा मुल्क बेटियों के हक में समर्थन में उतरने की कोशिश कर रहा है, मगर हमारे यहाँ की गोदी आतंकी मीडिया समर्थन करने वालों को भी बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए अब आप कमेटी मेंबर ने ये कहा है कि इंक्वायरी कमेटी ने ऑडियो वीडियो सबूत मांग लिए है। जी हाँ, लेकिन ऑडियो और वीडियो के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बेटियों की ये ख्वाहिश है। और आप तमाम से बेटियां हाथ जोड़कर आप तमाम से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सबसे अपील कर रही है कि हमारे साथ हो जाओ, हमारा समर्थन करो। बल्कि कुछ लोग तो बेटियों के समर्थन से मुसलमानों को रोकने की ये कहकर कोशिश कर रहे हैं कि ये वही बेटियां हैं जिन्होंने शाहीन बाग की महिलाओं के खिलाफ घटिया बयान दिया था। ठीक है, हो सकता है इन बेटियों पर भी उस वक्त बीजेपी का भूत सवार था, मुसलमानों के खिलाफ होगी, हो सकता है, और उन्होंने शाहीन बाग के खिलाफ, औरतों के खिलाफ बयान दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम मुसलमानों से भी कहते हैं कि बेटी आखिर किसी की भी हो, बेटी है। अगर ये बेटियों ने उस वक्त मुसलमान शाहीन बाग में बैठी मुसलमान औरतों के खिलाफ बयान भी दिया है तो उस बयान को आप साइड में रखिए, मगर अभी ये बेटियां कह रही है कि हमारा इस्तेसाल हुआ, हमारा दुष्कर्म हुआ, हमारे साथ गलत हुआ है, ये दरिंदा ब्रजभूषण को हम सज़ा दिलाना चाहते हैं। तो मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, यहाँ पर भी बाकायदा हमने इन बेटियों के हक़ में जलगांव में हमने आंदोलन किया, मैंने नारे लगाया कि पहलवान बेटियों को इंसाफ दो, ब्रजभूषण को फांसी दो। तो हम पूरे मुल्क, पूरे भारतवासियों से ये कहेंगे कि बेटी किसी को भी हो, बेटी है। अगर बेटियों को की हिफाजत हम न करेंगे तो फिर ये दरिंदे हमारी बेटियों को नोच खाएंगे। इसलिए बेटियों के समर्थन में भारत भर के हिंदू मुस्लिम को जात और धर्म देखे बगैर बेटियों के समर्थन में आगे आना चाहिए और दरिंदों को सज़ा दिलाने के लिए बाकायदा कोशिशें करनी चाहिए।